अस्सलाम वालेकुम। बोलीज में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के नून लीग की पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं, जो कि मामला संगीन हो गए। एक दूसरे पर बयानात की बौछार कर दी गई है। वज़ीर आज़म को तशवीश में मुब्तला कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को खाने पर बुला लिया है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात करेंगे, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगी और पंजाब में तहरीर मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाएगा। हम तो कुछ करते ही नहीं है। गुड गवर्नेंस हमसे होता नहीं है। बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें? आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी। भाई आखिर हो क्या रहा है? कल के इत्तेहादी एक दूसरे के पीछे क्यों लग गए? सिंध और पंजाब के रहनुमाओं के बयानात और सियासी कश्मकश में दिन ब दिन तेजी आती जा रही है। और वैसे आपने सिंध हुकूमत के बारे में सुना होगा, हम तो कुछ करते ही नहीं है। गुड गवर्नेंस हमसे होता नहीं है। मेगा प्रोजेक्ट्स हम करते ही नहीं हैं। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी, करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी। इसी के हल के लिए वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को आज रात खाने पर बुला लिया है। कुछ अपनी कहेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे। बिलावल की पीपी पंजाब के रहनुमा से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, जबकि पीपी रहनुमा पंजाब हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। शिकायत के अंबार लगा दिए गए हैं। आपको बताएं कि शिकायत के अंबार लगा दिए गए। पंजाब में पीपी एमपीएस को अहमियत नहीं दी जा रही है। वाज़ेह किया गया है अरकान की जानिब से पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पीपल्स पार्टी से ताउन नहीं कर रही। लगता है इंतजामिया को हमारे मुताल्लिक़ खुद पंजाब असम्बली के हल्कों में तरक्याती काम नहीं किए जा रहे, जबकि पंजाब हुकूमत तहरीरी मुआहदे पर पेशरफ नहीं कर रही है। बिलावल की पीपी पंजाब के रहनुमा से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, जबकि पीपी रहनुमा पंजाब हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। पंजाब में पीपी एमपीएस को अहमियत नहीं दी जा रही। पंजाब में बिजली सस्ती, कराची में बिजली महंगी। भाई ये तजाद क्यों है? कराची वालों पर महंगाई का एक और बार कर दिया गया है, जबकि महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने 2 माह की एडजस्टमेंट कीमत में ₹5.76 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। मई के लिए ₹2.59 और जून के लिए ₹3.17 इजाफे की मंजूरी दी गई। सार्फिन से अक्टूबर में, मई और नवंबर में जून की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की वक्त में वसूल की जाएगी। और अब खबर यह है कि मुल्क में गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि सालाना 12% के हिसाब से गैस की कमी हो रही है, जबकि कंपनियों को पैसे ना मिलने से नई गैस नहीं निकाली जा रही। नई पॉलिसी में तय किया है कि कंपनियां 20% गैस खुद बेचेंगी। नई पॉलिसी से गैस के बासट प्राइस बढ़ने का खदशा है। शोबा गैस का गर्दिशी कर 3000 अरब के करीब पहुंच चुका है। मुफ्त गैस देने का कहीं कोई कानून मौजूद नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बानी पीटीआई की हिदायत पर जलसा 8 सितंबर को किया जाएगा। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद जलसा मुलतवी किया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को नया एनओसी जारी कर दिया है। इस्लामाबाद में मजहबी जमात के एहतजाज और पाक बांग्लादेश क्रिकेट मैच के बाद सख्त सिक्योरिटी इंतजामात और साथ ही अहम शाहराहों की बंदिश के बाद सुबह शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है, जबकि इस्लामाबाद के रेड जोन को गुज़िश्ता रोज से ही कंटेनर रखकर बंद किया जा चुका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानने के लिए हमने रब्ता किया नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद में जोन के नादरा चौक में मौजूद हूँ। नादरा चौक रेड जोन में एक एंट्री का पॉइंट है और नादरा चौक के साथ साथ रेड जोन में इस वक्त एंट्री के जितने पॉइंट्स हैं, जिसमें सरीना चौक है और इसके अलावा एक्सप्रेस चौक है, वो बंद किए जा चुके हैं। यहाँ पर ट्रैफिक के लिए डाइवर्जन्स लगाई गई हैं। रेड जोन में एंट्री के लिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मारगला रोड का रास्ता खुला है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर कल से ही एक टेंस सिचुएशन जो है वो देखी जा रही थी। एक तरफ तो यहाँ पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में क्योंकि मैच जारी है पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट
टीम के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो सरीना चौक से लेकर क्रिकेट स्टेडियम तक पहले ही सिक्योरिटी का रूट होता था और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज तरनौल के मकाम पर जलसे का ऐलान भी किया गया था। और इसके अलावा एक मजहबी जमात की जानिब से रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत के मौके पर एहतजाज का भी ऐलान किया गया था। तो इन तमाम तर अवामिल के बायस इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर गुज़िश्ता रात से ही सिक्योरिटी जो है वो सख्त की गई थी और रेड जोन के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस वक्त हमें डिप्लॉयड दिखाई दे रही है। सलमान, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि फैज़ हमीद का हरगिज़ ओपन ट्रायल नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि 9 मई के बाद भी फैज़ हमीद और बानी पीटीआई के राब्ते जारी रहे। फैज़ हमीद और दीगर ने 9 मई के बलवाइयों की मदद की है। फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल हरगिज़ नहीं होगा, अलबत्ता बानी पीटीआई का ट्रायल होगा और वो भी ओपन ट्रायल होगा। कौम को पता लगना चाहिए कि बानी पीटीआई क्या कुछ करते रहे, 9 मई में इनका क्या किरदार था। एक से वज़ारत उस्मा छिनी, दूसरा आर्मी चीफ ना बन सका और यही दोनों का मुश्तरका मफाद था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मुल्क तोड़ने वाले के मुजस्मे के साथ बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ, इससे भी हमारे लिए एक सबक मिलता है। आज तकसीम की नहीं, यकजहती की ज़रूरत है। इदारों के साथ मिलकर मुल्क की खिदमत करेंगे, वरना आने वाली नस्ल माफ़ नहीं करेगी। सिपह सालार के साथ यकजान दो कालिब होकर काम करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी का यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा कि सवाल उठाया मुल्क की डिफ़ॉल्ट का बयानिया बनाने वाले कहाँ हैं। सोशल मीडिया के हिजान और फितने से बचाना है। अवाम, हुकूमत और फौज का मजबूत रिश्ता ज़रूरी है। हमारा सबसे कीमती सरमाया नौजवान है। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फैक्ट्री में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई थी, लेकिन अब आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ रहीं। तफसीलात क्या हैं, खुर्रम गुलजार से जानते हैं। खुर्रम, आगाह कीजिएगा। इस मुतालिक आपको बताएं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर अब काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ रहीं, जबकि अब इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया है। औरंगी टाउन में फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। तफसीलात क्या हैं, खुर्रम गुलजार से जानते हैं। जी खुर्रम। बिल्कुल, ये औरंगी टाउन में जो लगने वाली आग थी, इस पर काबू पा लिया गया। औरंगी टाउन फैक्ट्री जो लूम फैक्ट्री थी, प्लास्टिक का दाना बनाने की और धागा बनाने की 3 फैक्ट्रियां बताई जा रही है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से, कि जिसमें इब्तदाई तौर पर सुबह 6:10 पे पहले आग की इत्तला को मौसूल हुई, जो कि आग फैक्ट्री के अंदर मौजूद थी, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड के अमले को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 6 घंटे का वक्त लगा फायर ब्रिगेड को इस रेस्क्यू ऑपरेशन करने में, जिसमें रेस्क्यू 1112 का अमला भी यहाँ मौजूद था। रेस्क्यू 1112 की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ मौजूद थी। दीवार को तोड़कर जो है वो मुख्तलिफ कमरों से, रास्तों से इस इमारत में दाखिल हुए फायर ब्रिगेड के रेस्क्यू अहलकार, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री पर जो आग थी उस पर काबू पा लिया गया। 6 घंटे का वक्त इसमें लगा फायर ब्रिगेड को। एक कमरे की छत भी बताया जा रहा है कि वो मुनद्दम हुई, गिर गई, जिसकी वजह से उसका मलबा वहाँ पे फंसा और फायर ब्रिगेड के एहलकारों को, रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले एहलकारों को अंदर दाखिल होने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फायर ब्रिगेड काम का बताना है कि अब फैक्ट्री जो है वो अब ये इमारत जो है पुरानी थी और इसे मखदूश करार दे दिया गया है। जबकि फायर ब्रिगेड का हुकाम को ये भी बताना है कि ये औरंगी टाउन के साथ ही 3 ये फैक्ट्रियां थी जिसमें आग लगी। पहले लूम फैक्ट्री, प्लास्टिक का दाना बनाने की रबड़ फैक्ट्री बता रहे हैं कि ये इन तीनों फैक्ट्रियों में आग थी जिस पर काबू पा ली गई। मजबूरी तौर पर आज सुबह से लेकर अब तक 4 फैक्ट्रियों में आग लगी थी। पहले जो आग पर काबू पा लिया गया है। खुर्रम गुलजार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि मानसून का नया स्पेल 26 अगस्त से सिंध पर असरअंदाज होगा। 27 अगस्त से कराची में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है, जबकि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कश्मीर, पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, जनूब मशरकी सिंध और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सोबतपुर में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी है। गोट मेहोपुर में पूरे का पूरा डूब गया है। 150 के करीब घर पानी में डूब गए। गांव के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात क्या है, सावल जान से जानते हैं। सावल बताइएगा, मुतासरीन के हमरा आप मौजूद हैं, क्या कहते हैं मुतासरीन?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सोबतपुर के इलाके मेहूपुर में मौजूद। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हफ्ता कबल शाही कैनाल को मुतअद्दिद शिगाफ पड़े थे, जिसकी वजह से यहाँ मेहूपुर गांव के 150 के घर तकरीबन ज़ेरे आब आ चुके हैं और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि 3 से 4 फुट यहाँ सैलाब का पानी जमा है। हमारे साथ इस गाँव के मकीन मौजूद है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पानी की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी जनाब। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये 10 से लेकर सैलाब आ रहा है और जिससे हर साल हम लोग मुतासिर हो रहे हैं। अभी भी एक हफ्ते से ये पानी यहाँ पर खड़ा है, कोई इंतज़ामिया, कोई इरिगेशन, कोई भी हम लोगों का साथ नहीं दे रही है कि यहाँ पानी निकालने का कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि ये गाँव वाले और बच्चे और बीमार लोग जो हैं वो इससे बच जाएं। खुदारा इस गाँव का जल्द से जल्द पानी निकाला जाए और हमें सहूलियत फराहम की जाए ताकि हम मुसीबतों से बच सकें। जी बात करते हैं फिरोजवाला में मानसून की बारिश गुजरने के बाद भी गलियां बसा नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज बोल पर चलने वाली खबर पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने एक्शन ले लिया, पानी निकालने के लिए पूरी टीम के साथ पहुंच गए। तफसीलात क्या है, अली राना से जानते हैं। जी अली। बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह फिरोजवाला में भी मानसून की बारिशों ने तबाही मचा कर रख दी है। मैं इस वक्त फिरोजवाला के इलाका जमाल टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी पानी मौजूद है और इस पानी की निकासी का जो अमल है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। और मेरे साथ यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। अब ये बेंचिंग मशीन के ज़रिए ये काम होना है और आज सीओ साहब ने वादा किया हमारे सामने, सारी लोगों के सामने और मीडिया वालों के सामने। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अपने वादे की पासदारी करेंगे। और आप देख सकते हैं उस साइड पे मैंने एक डी वाटरिंग सेल लगाया है, जो ये पानी हम डी वाटर करके प्लॉट में फेंक रहे हैं सर, इसको ना सर। हाँ जी बिल्कुल, आपने सीओ साहब की भी बात सुनी, उनका यही कहना है कि इसकी डिसॉल्टिंग का अमल शुरू कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रीज हैं उनको भी सील किया जा रहा है ताकि ये पानी का जो। मुजफ्फरगढ़ से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि दरिया चनाब से मुल्हिका नशेबी बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं, जिससे फसलें मुकम्मल तबाह हो गई। बस्तियों के तरफ सैलाबी सूरत हाल है, जिससे मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सैलाब मुतासरीन ने बोल न्यूज़ को बताया कि हम घरों में महसूर हो गए, हमारे पास ना अद्वियात है, ना खाना मौजूद है और ना ही टेंट मौजूद है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राव कामरान बस्ती सुंकी में सैलाब मुतासरीन के हमरा मौजूद है, उनसे जानते। राव बताइएगा। दरिया चनाब के तमाम नशेबी इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। बस्ती सुनक्की और बस्ती लालपुर, बस्ती हाजीपुर जो है, तमाम बस्तियों में इस वक्त जो है सैलाबी पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। तमाम नशेबी इलाकों में जो है घरों के चारों तरफ जो पानी खड़ा है। यहाँ पर कुछ सैलाब मुतासरीन जो है वो घरों में महसूर हुए बैठे हैं, कुछ जो है वो यहाँ से नकल मकानी कर कर रेलवे स्टेशन के पटड़ी पर जो है वहाँ पर जाकर जो है उसके प्लेटफॉर्म पर जाकर जो है वो बैठ चुके हैं। मेरे साथ सैलाब मुतासरीन भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। दवाई मिलती है ना, कैसा चफेरो 4 चफेरो पानी है, भूख कोई मर्दन बाल मर्दन वड्डे मर्दन कने दवाई ना कोई ना इंतजाम ना कैसा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे मुजफ्फरगढ़ में ये नशेबी इलाकों में जो पानी आया है, यहाँ की जो है फौरी तौर पर इमदाद करवाई जाए, यहाँ इंतजामिया को भेजा जाए, यहाँ जो है फ्लड रिलीफ। मुल्क को अरबों रुपए का ज़र मुबादला फराहम करने वाली एशिया की सबसे बड़ी खैरपुर की खजूर मंडी में गंदे पानी की निकासी न होने के बायस है मंडी की रौनकें मांद पड़ गई हैं। ताजे शहरी परेशान है, शदीद परेशान है। तफसीलात क्या हैं, जानते हैं शकील अहमद से। जी बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी खजूर मंडी खैरपुर खजूर मंडी में बारिश का गंदा पानी और गंदगी जो है वो हर तरफ नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इस खजूर मंडी की जो रौनकें हैं वो मांद पड़ गई हैं। यहाँ के ताजिर और शहरी जो हैं वो सख्त परेशान हैं। इस हवाले से हम जानते हैं यहाँ के शहरियों और ताजिरों से कि वो क्या कहते हैं। इधर मजदूर बहुत परेशान होते हैं पानी की वजह से। कब पानी निकालने वाला म्यूनसिपलिटी वाले तनख्वाह मसवा लेते हैं, 25 रुपये महीने दुकान के लेते हैं, कोई भी इधर हमारे पास सहूलत नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी खजूर मंडी के ताजरों और शहरियों का मुतालबा है कि यहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर बनाने के साथ साथ यहाँ पे सहूलियात फराहम की जाएँ। बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। अब ये जानिए कि टाकर डेरी कोर्ट में स्कूल वैन पर 2 अफराद ने फायरिंग कर दी। 2 बच्चियां जाबाक हो गई हैं, जबकि 5 बच्चों और ड्राइवर समेत 6 अफराद जख्मी हुए। हमलावर फरार हो गए। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जबकि पुलिस की इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाकया वैन ड्राइवर की पुरानी खानदानी दुश्मनी का नतीजा है।
कराची के 3 बड़े पुल सुराबगोट, गुलिस्तान जौहर और नाता खान पुल पर गाड़ी चलाना खतरनाक हो गया है। राशिद मिनास रोड से नागन चौरंगी की जानिब जाने वाले सुराबगोट पुल और नाता खान पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहती है। गुलिस्तान जौहर पुल पर खराब सड़क लड़की की जान ले गई। आइए मजीद जानते हैं खुर्रम गुलजार से। पहला लिंक सुराब रोड, इस मुताल्लिक़ खुर्रम बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुराबगोट पुल के ऊपर और आप देख सकते हैं कि मेरे अक़ब में मरम्मती काम जारी है। ये पुल के ऊपर एक बड़ा गड्ढा पड़ने की वजह से यहाँ ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है। ताहम यहाँ काम शुरू हुए तकरीबन 4 से 5 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काम जारी है। यहाँ के गुजरने वाले शहरियों का कहना है कि सिर्फ 2 ही मजदूर लगा के ही क्यों काम किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब तक हमें यहाँ कोई एहलकार यहाँ नहीं दिखाई दिया गया है जो कि ट्रैफिक की रवानी को बहाल रख सके। जबकि ये गुलशन इकबाल राशिद मिनास रोड है, गुलशन इकबाल से आने वाला ट्रैक है जो कि नागन चौरंगी की तरफ जा रहा है, जो कि शदीद जो ट्रैफिक का फ्लो है यहाँ पर। मोदी के हिंदुस्तान में खवातीन की आबरू रेसी जारी है। मुरादाबाद में एक नर्स की इस्मत दरी पर डॉक्टर हिरासत में ले लिया गया। वाक़या 17 अगस्त की रात को पेश आया है, जबकि एक वार्ड बॉय और नर्स भी शरीक जुर्म है ने भी गिरफ्तार किया गया है। मुतासरा दलित नर्स के वालिद ने जो FIR दर्ज करवाई, उसमें कहा गया कि हफ्ते की रात नर्स जब ड्यूटी पर पहुंची तो उसे वार्ड बॉय और एक नर्स ने बताया कि डॉक्टर ने उसे कैंपस में अपने घर बुलाया है। मना करने पर वार्ड बॉय और नर्स ने उसे के साथ ज़बरदस्ती की। खेल के मैदान से खबर, रावलपिंडी टेस्ट में नाइब कप्तान सऊद शकीला मोहम्मद रिजवान की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को मजबूत सहारा दे दिया। बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दूसरे रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग 158 रन पर 4 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाई। सऊद शकीला और रिजवान बांग्लादेशी बॉलर के सामने डट गए। कौमी टीम ने खाने के वक्फे तक 4 विकेटों पर 256 रन बना लिए। रिजवान 89 और सऊद 86 रन के साथ क्रीज पर मौजूद बांग्लादेशी बॉलर पहले सेशन में कोई विकेट हासिल ना कर सके। एशियन मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले आज लाहौर में होंगे। 6 पाकिस्तानी फाइटर रिंग में उतरेंगे, 3 खवातीन फाइटर भी शामिल। बड़े सखीर के अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 281वें उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह दरगाह पर हाजिरी देंगे। महफिल मौसीकी में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात बोल के नुमाइंदे अमजद से जानते हैं जो कि मेले में मौजूद है। जी अमजद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भिटशा शहर में। यहाँ पर जो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह के 281वें उर्स की तकरीबात जारी हैं। यहाँ पर दूर दूर से ज़ायरीन आए हुए हैं। हमारे साथ चंद ज़ायरीन भी मौजूद हैं। मज़ीद उन्हीं से बात करते हैं कि वो यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, हम जलमक्सी बलोचिस्तान से आए हैं और हर साल आते हैं इधर। अकीदतमंद हैं लोग, बहुत से आते हैं हमारे इधर। मेला में आते हैं, पुरसकून मेला है, इंतज़ाम सही है, सब कुछ सही है इधर। जलमक्सी से हमें आए हुए हैं, शुक्र है, मेला ज़बरदस्त है, हमें पसंद है, हम हर साल आते हैं। जी, जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, इन्होंने हम जलमक्सी से यहाँ पर आए हुए हैं, हर साल आते हैं। मेले के इंतजामात काफ़ी अच्छे किए गए, मेला काफ़ी पुरसकून है और हमें यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। जी, इस्लामाबाद के सुहाने मौसम और चाय का चोली दामन का साथ है। काली घटाएं छाने की देर होती है कि हाइकिंग के साथ साथ चाय के शौकीन ट्रेल 5 का रुख करते हैं। बरसती बूंदे और ठंडी हवाओं में गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय के साथ पकौड़ों का अपना ही मज़ा है। इस्लामाबाद से देखिए मापारा जमान की रिपोर्ट। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आया, ये तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए। उर्दू ज़बान की मारूफ शायरा अदा जाफरी का यौम पैदाइश। अदा जाफरी 22 अगस्त 1924 को बदायूं में पैदा हुई। अदा जाफरी का ख़ानदानी नाम अजीज़ जहां था। 13 वर्ष की उम्र में अदा बदायूं के नाम से शायरी का आगाज़ किया। मजमूआ जात के अलावा दीगर तहरीर शामिल। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।